गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का। ये जो प्रॉब्लम है आपको पेज नंबर 135 पे दिया गया है और प्रॉब्लम नंबर 1। तो आपको व्हेनेवर वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट एंड डेथ, आपको लास्ट जो स्टेटमेंट है वो रीड करना है। क्या उन्होंने बताया है? ड्राफ्ट द जर्नल एंट्री, आपको जर्नल एंट्री बनाना है and to record the above transaction arrangement and give the opening balance sheet of the new firm। आपको opening balance sheet है। एक्चुअली अभी जो न्यू पैटर्न है इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट, जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड जर्नल एंट्री, और ऐसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यू हैव टू prepare ledger और you have to solve this problem। okay, तो अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें क्या देखना है? एडजस्टमेंट। जो कुछ भी मैंने यहाँ ऑलरेडी टिक मार करके रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी पे है, फर्नीचर पर नहीं है, तो हम इनर में लिखेंगे। ओके, सो इसका मतलब ये है कि on those balances where there is adjustment, that balances I will show in inner column। मैं एडजस्टमेंट है अगर तो इनर में लिखूंगा, अगर एडजस्टमेंट नहीं है अगर किसी बैलेंस पे तो उसका बैलेंस मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा। ठीक है, तो अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू पोस्ट ऑल पोस्टिंग विच इज गिवन इन balance sheet। okay, so liabilities। okay, so whenever we are going to prepare this रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, आपको क्या करना है? कंपलसरी रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना ही है, क्योंकि उसके बिना आप बैलेंस शीट बना नहीं सकते। ओके, तो मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री का भी फॉर्मेट बना कर रखा है। तो जर्नल एंट्रीज मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि लेजर बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है लेकिन जर्नल नहीं आता। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि टाइम ज़्यादा दिया है, 3 hours 30 minutes का ड्यूरेशन है आपको, एग्जामिनेशन में बहुत सारा टाइम है, तो आप बाद में भी बना सकते हो अगर आपको जर्नल नहीं आता है तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल बैलेंस लिख रहा हूँ। तो ये कैपिटल बैलेंस आपको कहाँ लिखना है? क्रेडिट साइड में लिखना है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड क्या होती है? क्रेडिट साइड। एक्चुअली हम नहीं लिखते, लेकिन लायबिलिटी साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड, लेकिन डायरेक्टली नहीं लिखेंगे क्योंकि उस पर बहुत सारे एडजस्टमेंट है, तो आपको वहां लिखना होगा। कितना है? 1,00,000 रुपीज, और इसका कितना है? 1,40,000। कोडिंग का 1,40,000। सो अपर्णा न्यू पार्टनर है तो उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं है। तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पर एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं क्रेडिटर्स का बैलेंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स 34,000, so there is no adjustment, and 26,000, there is no adjustment, so I am going to show that balances in outer column। now I am going to show assets। okay, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग आपको कहाँ दिखाना है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाना है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग की एक्चुअल ओरिजिनल वैल्यू इज 60,000, और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी को भी आपको इनर कॉलम में दिखाना है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स है तो दिखाना है होगा इनर कॉलम में, राइट। और फर्नीचर, फर्नीचर 24,000 है, तो फर्नीचर 24,000। ओके, सन्ड्री डेटर्स 26,000 आपको इनर में लिखना है, एडजस्टमेंट्स है सन्ड्री डेटर्स 26,000, तो आपको यहाँ लिखना है। और उसके बाद स्टॉक 40,000, तो स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है, तो आपको ये भी इनर कॉलम में लिखना है। उसके बाद कैश, कैश का अकाउंट हम यहाँ बनाने वाले हैं, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आपको क्या लिखना है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है, और 80,000 अमाउंट आपको यहाँ लिखना है। ओके, और उसके बाद देखो डेबिट साइड के बैलेंसेस हमने डेबिट साइड में लिखा है 1 2 3 4 5 और 6। क्रेडिट साइड के बैलेंसेस हमने क्रेडिट साइड में लिखा है 1 2 3 4। आप यहाँ काउंट कर सकते हो और लिख सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है? एडजस्टमेंट रीड करना है। अकॉर्डिंग टू दैट एडजस्टमेंट यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो गुडविल इज ऑन 1 अप्रैल 2018 हमने ओपनिंग बैलेंस शीट 1 अप्रैल यहाँ पे लिखा है, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। ओके, तो उसके बाद उसका जो रेशियो है वो 1/5 है, यहाँ पे मैंने लिखा है। सो गुडविल इज वैल्यू 2 लाख। सो गुडविल का जो टोटल गुडविल अमाउंट, गुडविल टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल इज 2 लाख रुपीज।
लेकिन जो अपर्णा ये न्यू पार्टनर है उसका जो रेशियो है वो है 1/5 है। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ये 40,000 आपको क्या करना है, गुडविल कंसीडर करना है, और अपर्णा इज गोइंग टू ब्रॉड दैट गुडविल। ओके, मैं यहाँ पे एंट्री लिख रहा हूँ अभी, तो गुडविल बिजनेस में आ रहा है तो मतलब क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बीइंग गुडविल bought by न्यू पार्टनर, बॉट इन कैश, अगर ऐसा ही लिखते हो, इन शॉर्ट लिखते हो तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज द अमाउंट, टोटल 40,000। एक जर्नल एंट्री है, तो आपको मैं साइमल्टेनियसली जर्नल और लेजर बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको विद द हेल्प ऑफ जर्नल आप लेजर भी बना सकते हो। ओके, सो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो कैश अकाउंट बनाना जरूरी है क्या, नहीं, लेकिन when there is adjusted capital balance, that time you have to prepare cash account, आपको उस टाइम कैश अकाउंट बनाना है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय गुडविल कितना अमाउंट है यहाँ पे 40,000, और गुडविल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय नेम कैश। आपको पोस्टिंग आना जरूरी है, आपको पोस्टिंग करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अभी ये जो गुडविल है ये ओल्ड पार्टनर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपको मालूम है रेशियो क्या है, इक्वल है, तो इक्वली मतलब 20,000। तो अभी ये गुडविल अकाउंट डेबिट क्रेडिट होने के बाद सेकंड एंट्री आपको लिखना है, यहाँ पे क्या लिखोगे अभी, गुडविल अकाउंट डेबिट, ये गुडविल अकाउंट हमें क्लोज करना है, और ये गुडविल किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर को। ओल्ड पार्टनर का नाम क्या है, सुजाता एंड पूर्णिमा। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन सुजाता's कैपिटल अकाउंट एंड टू पूर्णिमा's कैपिटल अकाउंट। ओके, ये 40,000 है, इक्वली मतलब इसको 20,000 और इसको 20,000। आपको यहां लिखना है बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। ओके, इन शॉर्ट लिख रहा हूं मैं। ओके, अभी आपको पोस्टिंग कैसे करना है आपको मैं बताता हूं। गुडविल अकाउंट डेबिट है, तो गुडविल अकाउंट के डेबिट में ओल्ड पार्टनर का नाम लिखना है, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ सुजाता कैपिटल अकाउंट 20,000, क्योंकि इसको वेटेज नहीं है, वर्किंग नोट है, तो आपको सिंपली शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, कुछ इसका इश्यू नहीं है। पूर्णिमा's कैपिटल अकाउंट आप यहाँ लिखोगे 20,000। ओके, तो ये अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया 40,000। ओके, मैंने फर्स्ट इफेक्ट दिखाया है गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में, तो सेकंड इफेक्ट क्या है, पार्टनर्स विल गोइंग टू एंजॉय बेनिफिट ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे मैं गुडविल अकाउंट, यहाँ पे पार्टनर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय नेम गुडविल, और गुडविल उनको कितना मिला 20,000। ओके, नाउ उसके बाद अभी गुडविल का इश्यू क्लोज हो गया। अभी उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, ये गुडविल अकाउंट क्लोज हो गया, इसका मतलब यार गुडविल हम बैलेंस शीट के असेट साइड में नहीं लिखेंगे। अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल, एक कंपलसरी है, नियर अबाउट 99% प्रॉब्लम में ये एडजस्टमेंट एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड न्यू पार्टनर, what is the name of partner, Aparna, तो Aparna's capital account will be credited, so she bought of rupees 1 lakh, तो उसने कितना अमाउंट लिखा है वो बिजनेस में 1 लाख रुपीस। आपको यहाँ लिखना है being cash bought as a capital, आप यहाँ पे लिख सकते हो as a capital, आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, नरेशन लिखना जरूरी है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि आपको डिटेल आपको याद करना चाहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, यहाँ पे आपको कैश अकाउंट लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट बाय नेम अपर्णा's कैपिटल अकाउंट, ये अपर्णा's कैपिटल अकाउंट, तो कैश 1 लाख। ओके, एंड here Aparna's account is going to be credited by name cash, आपको यहाँ कैश लिखना है और अपर्णा का अकाउंट क्रेडिट करना है, क्योंकि उसने बिजनेस में 1 लाख रुपीस बॉट किया है, वो लेके आई है।
तो अभी ये कैश अकाउंट भी क्लोज कर सकते हैं क्योंकि देयर इज नो एडजस्टमेंट। तो आप देख सकते हो इधर पे 1 2 3 4 0 एज इट इज है। 8 + 4 12 1 1 + 1 2 2,20,000 2,20,000। आपको यहाँ 2,20,000 लिखना है और यहाँ पे लिखते वक्त आपको क्या लिखना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। एक क्लोजिंग बैलेंस है, आप कैश का बैलेंस यहाँ पे लिख सकते हो 2,20,000। मैंने कैश अकाउंट क्यों क्लोज किया है, क्योंकि देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑन कैश। ओके, और उसके बाद अभी एडजस्टमेंट नंबर सी, अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। आपको क्या करना है, सन्ड्री डेटर्स पे 10% प्रोविजन निकालना है। तो आप क्या करोगे, सिंपली लेस करोगे और यहाँ पे आप आरडीडी लिख सकते हो या प्रोविजन लिख सकते हो। 10% मतलब 1 0 रिड्यूस करना है, यहाँ पे 0 0 10 - 6 4, यहाँ 5 5 - 2 3 और ये 23,400। ये 2,600 आपको कहाँ लेना है, यहाँ पे लेना है। क्या, आरडीडी आप यहाँ लिख सकते हो 2,600। ओके, तो एक्चुअली whenever our assets reduce, that time we have to show that effect on revaluation account debit से, because this is nominal account as per the rules of nominal account debit all expenses and losses। अगर लॉस हो रहा है, अगर असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो आपको उधर लिखना है। कहाँ लिखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपको लिखना है। और उसके बाद अभी एडजस्टमेंट नंबर 4, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड 80,000। लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 80,000 है। आपको यहाँ पे 80,000 लिखना है। लैंड एंड बिल्डिंग 80,000। ये क्या है, अभी एप्रिसिएशन है क्योंकि इसकी असेट्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। तो कितना हो रहा है, 20,000। ओके, सो एप्रिसिएशन मींस इनकम। तो आपको यहाँ पे लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ 20,000। ओके, आ गया समझ में। और उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। स्टॉक है ना, स्टॉक की जो वैल्यू है 20% रिड्यूस करना है। मतलब आप डेप्रिसिएशन लिख सकते हो या रिटर्न ऑफ लिख सकते हो, ये रिटर्न ऑफ। ओके, 10% निकालते हो तो 4,000 और 20% निकालते हो 24 जा 80, इसका मतलब 8,000। और आउटर कॉलम में आप लिखोगे 32,000 और आपको यहाँ लिखना है 8,000। ओके, स्टॉक रिड्यूस बाय 8,000। ओके, टू स्टॉक। ओके, उधर कॉमा होना चाहिए था। ओके, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो भी आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो या रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हो। डेप्रिसिएशन कितना, 20%। अगर 10% निकालते हो तो 7,000, अगर 20% निकालते हो तो 14,000। 0 0 0 10 - 4 6 और 6 - 1 5। आप यहाँ पे लिखना है आपको। यहाँ पे आप लिखोगे 14,000। ओके, और यहाँ पे लिखोगे आप इस असेट का नाम क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है देखेंगे। अभी एडजस्टमेंट तो मैंने सॉल्व किया है, आपको सिंपली जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल एंट्री करेंगे। अभी जर्नल एंट्री तो मैंने सिर्फ खाली यहाँ तक किया था। ओके, अभी रिवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में क्या है, आरडीडी, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है। तो आप क्या करोगे, ये कौन सा अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है। तो अभी आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना है। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और कौन से एसेट है उसका नाम लिखना है, आरडीडी। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो डेटर्स। हमने डेटर्स का जो वैल्यू है वो रिड्यूस किया है बाय 8,000। और उसके बाद आरडीडी, और उसके बाद हम लिखेंगे स्टॉक रिड्यूस बाय आरडीडी, सॉरी 2,600 है यहाँ पे 2,600, और स्टॉक है 8,000। ओके, और उसके बाद हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ यहाँ पे 14,000। ओके, सो आपको क्या करना है, एक टोटल सम आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखना है। यहाँ पे लिख सकते हो आप, बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, ये पूरे एसेट्स का आप नाम लिख सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। ओके, आपको ये टोटल निकालना है, कितना है देखो, ये 0 0 is 6 as it is, 2 + 8 10 10 + 4 14, यहाँ पे 1 + 1 2,
ये 24,600 आपको यहाँ पे लेना है। ओके, उसके बाद अभी ये लैंड एंड बिल्डिंग है, ये लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है। ओके, क्रेडिट साइड में, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट हो रहा है तो ये अकाउंट क्या होगा, अभी डेबिट होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखना है आपको, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, सो यहाँ पे आपको अमाउंट दिखाना है 20,000, ये 20,000 आप यहाँ लिख सकते हो, बीइंग एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नरेशन आप यहाँ सॉल्यूशन में देखते हो तो थोड़ा सा मिस्टेक है, उसमें आपको मिस्टेक करेक्ट करना है। ओके, और उसके बाद अभी क्या करेंगे, अभी ये अकाउंट क्लोज करेंगे। कौन सा अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने के लिए आपको क्या करना है, ओके, अभी कौन सी साइड ज्यादा है आपको देखना है, ये 20,000 ये ज्यादा है ना। तो अभी हमने यहाँ टोटल किया है, ये था 24,600, यहाँ पे लिखो 24,600, यहाँ पे लिखना है आपको 24,600। अगर आप माइनस करते हो 24,600 में से 20,000 तो ये 4,600 आएगा। ओके, और ये आपको क्या करना है, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। पार्टनर्स कौन कौन है, सुजाता है और दूसरी पार्टनर कौन है, पूर्णिमा है। ओके, तो अभी है 2 2 जा 4 2 3 जा 6, अभी 2,600 अभी। ओके, ये लॉस है या प्रॉफिट है, लॉस है, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, सॉरी डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट बैलेंस कम है, तो क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा, वो लॉस है। तो हम लॉस कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे, और ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, लॉस। तो कितना हो गया लॉस, ये 2,300 का और ये 2,300 का। ओके, तो न्यू पार्टनर को हम नहीं देंगे। ओके, और उसके बाद अभी क्या करेंगे, हमने ये अकाउंट क्लोज किया, ये अकाउंट क्लोज किया, ये अकाउंट क्लोज किया, अभी क्या करेंगे, इसके एंट्री करेंगे, ये जो है ना उसकी एंट्री करेंगे। लॉस है या प्रॉफिट है, लॉस है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो आपको यहाँ लिखना है पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, अभी मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, सुजाता's कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपको एग्जाम में डिटेल में लिखना है। पूर्णिमा अकाउंट्स डेबिट, पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको क्या लिखना है, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ तो आप समझ सकते हो। तो कितना है 2,300 और ये 2,300, कितना हो गया 4,600, हमने क्या किया है, लॉस ट्रांसफर किया है। और उसके बाद अब करेंगे क्या, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, अभी देखेंगे ये अकाउंट क्लोज करेंगे। कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते वक्त आपको देखना है, ओके, यहाँ पे 1,20,000 टोटल है, ये 1,20,000, यहाँ 1,60,000 आपको लिखना है, यहाँ पे 1 लाख। ओके, आपको सिंपली क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो आपको यहाँ डेबिट साइड में लिखना है 1,20,000, 1,60,000 और 1 लाख एज इट इज। ओके, आपको यहाँ लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, और यहाँ पे सुजाता, पूर्णिमा एंड अपर्णा। आपको बैलेंस फाइंड आउट करना है, इसका तो बैलेंस सेम आएगा 1 लाख रुपीज। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके, यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली, हम आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं 1 लाख रुपीज। ओके, अभी ये दो पार्टनर्स का हमने बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। 1,20,000 माइनस 2,300, 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 2 7 1 1। सो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 1,17,700। अभी सिमिलरली आपको क्या करना है, 1,60,000 और में से आपको कितना माइनस करना है, 2,300 आपको माइनस करना है। 0 0, 10 माइनस 3 7,
9 माइनस 2 7, यहाँ पे 5, 1,57,700। ओके, आपको यह लिखना है 1,17,700 और 1,57,700। अभी मैं इसकी टोटल आपको यहाँ पे डायरेक्टली बताऊंगा, क्योंकि आपको यहाँ एग्जामिनेशन में मीन्स टेक्स्ट बुक में आपको ये पूरा सॉल्व करके दिया है, तो आप लिख सकते हो। टोटल करने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 4,35,400, 4,35,400। ओके, तो इस तरह से हम ऑल एंट्रीज दिखा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ खाली डेट लिखना है और सीरियल नंबर आप लिख सकते हो, नहीं तो आप लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ खाली आप क्या लिखोगे यहाँ पे अप्रैल और बाद में डेट लिखने की जरूरत भी नहीं है। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।